आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। भारत बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है। हालांकि भारत अब अपने टैरिफ में बहुत कटौती करना चाहता है क्योंकि कोई भारत की पोल खोल रहा है। यह पोल खोलने वाला कोई है अमेरिका, और यह पोल खोलने का दावा करने वाले हैं अमेरिका के ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप लगातार 100% टैरिफ लगाने के लिए भारत का नाम उछालते रहते हैं, पर आखिर यह टैरिफ क्या होता है? क्या ट्रंप के दबाव में भारत सच में टैरिफ घटाने को तैयार हो गया है? और इसका देश की इकोनॉमी पर, आपकी हमारी जेबों पर कोई असर पड़ेगा क्या? जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको लग रहा है कि हमारे इस वीडियो से आपका थोड़ा भी ज्ञानवर्धन होता है तो देरी मत कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आए तो आपके फोन में झट से नोटिफिकेशन आ जाए। नमस्कार, मेरा नाम है हार्दिक दवे और आप मुझे जी भारत के इस एक्सप्लेनर वीडियो में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कोई अगर तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे यह एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है, और शायद यही एहसास जल्द ही भारत अमेरिका को करवा सकता है। 7 मार्च 2025 को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि भारत टैरिफ घटाने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमारे देश को हर किसी ने लूटा है, लेकिन अब यह बंद हो गया है। मैंने अपने पहले कार्यकाल में इसे बंद करवाया था, अब हम इसे पूरी तरह से बंद करने जा रहे हैं क्योंकि यह बहुत ज्यादा गलत है। अमेरिका को आर्थिक दृष्टिकोण से, वित्तीय दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से दुनिया के लगभग हर देश ने लूटा है, यह डोनाल्ड ट्रंप बोले। इससे पहले 6 मार्च को ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 2 अप्रैल से भारत पर आंख के बदले आंख की तर्ज पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ, इसका मतलब यह कि भारत जितना टैरिफ अमेरिकी कंपनियों से आने वाले सामान पर लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही टैरिफ भारतीय कंपनियों के अमेरिका जाने वाले सामान पर लगाने वाला है। अब सवाल यह कि क्या भारत सरकार अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटाने के लिए सच में तैयार है? वाकई तैयार है? वैसे ट्रंप के टैरिफ घटाने के दावे पर अभी तक भारत सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि इस बयान पर कोई खंडन भी नहीं आया है। वैसे ट्रंप के दबाव में भारत ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटाने के 4 संकेत दिए थे। जैसे पहला संकेत तो यह कि 1 फरवरी को पेश हुए बजट में भारत ने अमेरिका से आने वाले सामान जैसे कि 1600 सीसी से कम इंजन की मोटरसाइकिल, सैटेलाइट के लिए ग्राउंड इंस्टॉलेशन और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस जैसे सामान पर टैक्स घटाने का ऐलान किया था। दूसरा, $40,000 यानी कि 35 लाख से ज्यादा कीमत वाली कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 125% से घटाकर 70% कर दी गई और लिथियम आयन बैटरी पर टैरिफ खत्म कर दिया गया। तीसरा संकेत, अमेरिकी बेरबॉर्न विस्की पर टैरिफ को 150% से घटाकर 100% कर दिया गया। और चौथा बड़ा संकेत, 7 मार्च को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बोले कि भारत अमेरिका के साथ टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने पर विचार कर रहा है। अब बेसिक लेवल का सवाल यह कि ये टैरिफ 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 हम बार बार कह रहे हैं, आखिर टैरिफ होता क्या है और यह काम कैसे करता है? देखिए, टैरिफ एक तरह का बॉर्डर फीस या टैक्स होता है जो कोई भी देश विदेशों से आने वाले सामानों पर लगाता है। इसे घटा या बढ़ाकर देश आपस में व्यापार को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि भारत में तैयार एक कार है, अमेरिका में 10 लाख रुपए में बिकती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया तो उस कार की कीमत सीधे पहुंच जाएगी 10 लाख से 15 लाख। दाम बढ़ने से अमेरिका में भारत की महंगी कार अब लोग खरीदेंगे ही क्यों? लोग कम खरीदेंगे। कोई देश टैरिफ बढ़ाता है तो उसके घरेलू मार्केट में उस विदेशी सामान की कीमत ज्यादा हो जाती है, विदेशी सामान महंगा हो जाता है। इससे सरकार की कमाई तो बढ़ती ही है, साथ ही विदेशी सामान की खपत कम हो जाती है और घरेलू कंपनियों के सामान की खपत बढ़ने लगती है। कोई देश एक तरफा टैरिफ न बढ़ा दे, इसके लिए सभी देश मिलकर विश्व व्यापार संगठन के साथ बातचीत करके एक रेट तय करते हैं। अब टैरिफ के बाद समझना यह इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप जिस रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी लगातार दे रहे हैं वो क्या होती है। रेसिप्रोकल अंग्रेजी का एक शब्द है, यानी तराजू के दोनों पलड़े को बराबर कर देना, जैसे को तैसा। आसान भाषा में समझें तो अगर पलड़े के एक तरफ 1 किलो का भार है तो दूसरी तरफ भी 1 किलो वजन रखकर उसे बराबर कर देना। जितना टैरिफ दूसरे देश अमेरिका से आयात किए गए उत्पादों पर लगाते हैं, अमेरिका भी उतना ही उन देशों से आयातित किए गए सामानों पर लगाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO ने कम विकसित देशों को यह छूट दी थी कि वो ज्यादा विकसित देशों पर ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं क्योंकि वो गरीब देश हैं, वो भी कम विकसित हैं, जिससे उनके देश के गरीब लोगों को ज्यादा नुकसान न पहुंचे।
मगर डोनाल्ड ट्रंप ने WTO के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। ट्रंप यहां पर भी अपनी मर्जी चलाकर टैरिफ रेट तय करना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे कि भारत अगर टैरिफ कम कर देता है, क्योंकि भारत विकासशील देश है, तो भारत को वैसे तो WTO ने छूट दी है, मगर फिर भी ट्रंप के दबाव में अगर भारत टैरिफ कम कर देता है तो यह तो अमेरिका के लोगों के लिए अच्छा है। इससे हमें क्या मतलब? अगर भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करता है तो क्या इसका असर हम लोगों पर पड़ेगा? देखिए, अगर हमने टैरिफ कम की तो अमेरिका भी उसे कम कर देगा। टैरिफ कम करने से विदेशी चीजें भारत में सस्ती हो जाएंगी, अमेरिका से सामान आएगा, भारत में सस्ता हो जाएगा। भारत में निर्मित होने वाले सामान की पूछ परख खत्म हो जाएगी। भारत सरकार जितना टैरिफ कम करती जाएगी उतना ही आम आदमी को नुकसान होते जाएगा। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, नौकरियां खत्म हो सकती हैं। भारत में इंपोर्ट बढ़ने का मतलब है कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इससे गरीबों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, अमीरों को फायदे पे फायदा होगा। कुछ ऐसी चीजें जो हम अमेरिका से लेते हैं, क्या क्या है? पेट्रोलियम क्रूड, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और कोयला, साथ ही कोक। यह सब अमेरिका से आकर भारत में बिकता है। यह सब भारत में सस्ता बिकने लग जाएगा। तो भारत में यही स्वदेशी चीजें कोई भारतीय फिर क्यों खरीदेगा? वहीं कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें भारत अमेरिका को बेचता है, जिसमें पेट्रोलियम है, फार्मास्यूटिकल दवाइयां हैं, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मोती है, महंगे पत्थर हैं, रत्न हैं, मशीनरी वगैरह है। यह अभी तो वहां पर सस्ता है, लेकिन बराबर टैरिफ हो गई तो यह अमेरिका में महंगा हो जाएगा और फिर भारतीय सामान को कोई खरीदेगा नहीं। इंडिया से अमेरिका पहुंची इन चीजों को लोग कम खरीदेंगे तो नुकसान किसका हुआ? इंडियंस का। सवाल तो यह भी उठता है कि अगर भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करता है तो इसका इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? भारत और अमेरिका के बीच में करीब $42 बिलियन यानी कि करीब 3,60,000 करोड़ रुपए का ट्रेड होता है। ऐसे में अगर भारत टैरिफ कम कर भी देता है तो इससे देश की इकोनॉमी पर कोई बहुत ज्यादा असर तो नहीं ही पड़ेगा। दोनों देशों के बीच में 35 लाख करोड़ रुपए को लेकर ही समझौता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल टैरिफ पर चर्चा करने के लिए अमेरिका भी गए, इसीलिए इस मसले पर कुछ भी खुलकर बोलना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। ग्लोबल फाइनेंशियल ग्रुप नोमुरा की एक रिपोर्ट भी कहती है कि अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से बचने के लिए भारत 30 से ज्यादा वस्तुओं पर, 30 से ज्यादा उत्पादों पर टैरिफ कम कर सकता है। इससे अमेरिकी सामान भारत में सस्ता हो सकता है। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा और ऊर्जा उत्पादों की अपनी खरीद बढ़ा सकता है। इस बार के बजट 2025 में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और हाई एंड मोटरसाइकिल समेत कई उत्पादों पर आयात शुल्कों को कम कर दिया था। अब भारत ट्रेड रिलेशंस को पहले की तरह बनाए रखने के लिए लग्जरी व्हीकल्स, सोलर सेल्स, केमिकल्स, इन सब चीजों पर टैरिफ में और कटौती करने पर विचार कर रहा है। टैरिफ घटाने से भारत की अर्थव्यवस्था पर 4 बड़े प्रभाव पड़ सकते हैं। पहला, भारतीय कंपनियों का कंपटीशन बढ़ेगा। अमेरिका पर टैरिफ घटाने से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का इंपोर्ट बढ़ेगा। भारतीय कंपनियों के मुकाबले विदेशी ब्रांड्स को बढ़त मिलने लगेगी। दूसरा, इंपोर्ट बढ़ सकता है। अगर भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटाता है तो अमेरिकी चीजें भारतीय बाजार में सस्ती हो जाएंगी। तीसरा, रुपया कमजोर हो सकता है। ज्यादा इंपोर्ट का मतलब डॉलर की ज्यादा डिमांड, इससे रुपया कमजोर होगा, भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह कि अब अमेरिका से सामान खरीदने के लिए हमें ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, ज्यादा रुपया चुकाना होगा। और चौथा बड़ा इंपैक्ट है विदेशी निवेश घटने का। अगर भारत टैरिफ कम कर लेता है तो अमेरिकी कंपनियां हाई टैरिफ से बचने के लिए भारत में अपने प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगी, ज्यादा जोर नहीं देंगी। इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI अपने आप घट जाएगा। लेकिन यह तो तब जब भारत ट्रंप की बात मान ले, यह तो तब जब भारत ट्रंप की जिद के आगे झुक जाए। लेकिन अगर भारत ने टैरिफ में कटौती नहीं की और अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया तो भारत में क्या असर होंगे? यह 4 बड़े असर हो सकते हैं। पहला, एक्सपोर्ट महंगा हो सकता है। रेसिप्रोकल टैरिफ से फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, ये वो इंडस्ट्री हैं, ऐसे इंडियन एक्सपोर्ट अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। इससे ये सामान वहां पर कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो इंपैक्ट है वो है ट्रेड सरप्लस घट जाएगा। देखिए, अभी क्या है कि भारत के सामान पर अमेरिका कम टैरिफ लगाता है, जैसे कि भारत को ट्रेड सरप्लस का हमेशा फायदा मिलता है। भारत विकासशील है, अमेरिका विकसित है, हम सब जानते हैं। अब टैरिफ बढ़ने से भारत को ट्रेड सरप्लस से मिलने वाला फायदा कम हो सकता है। तीसरा बड़ा इंपैक्ट है विदेशी निवेश बढ़ने का।
अगर भारत टैरिफ कम नहीं करता तो अमेरिकी कंपनियां हाई टैरिफ से बचने के लिए भारत में ही अपने प्रोडक्शन पर जोर दे सकती हैं और इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई बढ़ जाएगा। और चौथा बड़ा इंपैक्ट है $7 बिलियन का नुकसान। टैरिफ से भारत के ऑटो से लेकर कृषि तक के एक्सपोर्ट सेक्टर में चिंता बढ़ गई है। बिजनेस एनालिस्ट ये मानते हैं कि ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने से भारत को हर साल लगभग $7 बिलियन यानी कि 61,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। तो फैसला चाहे जो हो, असर तो होगा ही होगा। अब कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, यह भी फैसला होने के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल मोदी नीति तो यही कहती है कि जैसे को तैसा देना हम हिंदुस्तानियों की पहचान है, फिर चाहे प्यार हो या वार हो। आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जी भारत।